डॉक्टर जुबैर अंसारी को क्या न्यूज नहीं देखे होंगे क्या? हमने जब बोले मरकरी का तो इधर का काउंसलर होकर इधर के लिए नहीं कोई काम, सिर्फ वो कचरा उठाने का काम दिए ले इधर का काउंसलर होने के बाद में, और वो खाली गडर काटने का, बाकी कोई काम नहीं है। वो उसकी मरकरी बनाता जुबैर अंसारी, और वो कचरा और वो गडर हमारी 6 महीने में एक बार बस। क्या हमारा न्यूज नहीं देखा होगा कि जुबैर अंसारी ने काम था ना इधर आके देखने का? दुनिया भर का दवा खाने में परेशान है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, ये मच्छर से, इसके लिए हम लोग दुनिया का बच्चे में ही परेशान रहते हैं। दवा पानी हाँ, बार बार तबीयत खराब रहती, ले लेके भागते, रात का बुखार चढ़ती, झटके आते, ले लेके भागते। पैसा लाएंगे और ये टाइफाइड हो जाती, कहीं कुछ हो जाती, दवाखाने में गए तो बोले इतना लगाओ गरीब। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कोंडाजीवाड़ी के लोगों में जो तकलीफ है बहुत ही ज़्यादा है। चलने फिरने की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, मोहल्ले में जो रास्ते है उसकी तकलीफ है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे यह इंसान नहीं कोई जानवर। उधर मेरी गाड़ी भी फंस गई थी गड्ढे में आगे, वहाँ से निकला तो यहाँ आने में ना रास्ते में डिलीवरी हो गई उसकी औरत की। अच्छा हाँ, तो आपा बताइए, ये आँख के नीचे काला आपको लगा कैसे, क्या मतलब है? ये गिर गई थी तो जा रही थी, तो इधर पे गिरा था? इधर मैदान में कचरा पे, हाँ कैसे गया? पत्थर पे गिर के, पत्थर पे गिरे थे? हाँ पैर फिसल लगा था। तो आप तो रोज जाते हैं यहाँ से? कीचड़ है, वो है मौत मट्टी को जाने को कीचड़ पानी। तो लाइट वगैरह तो है नहीं यहाँ पे? तो फिर अंधेरा है, तो फिर बल्ब नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते। तो अच्छा, तो आप किसी को बोलते हो इसके बारे में कुछ? बोलते तो सही, फिर अच्छा, नहीं सुनते तो क्या करना इतना। बच्चे वगैरह स्कूल यहीं से जाते हैं? हाँ, इधर से जाते बच्चे भी, तो मेरे 3 बच्चे, सब पूरे मोहल्ले के बच्चे जाते। अच्छा, और ये जो बदबू बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रही है उसका क्या करते हैं आप? अब कचरा डालते, अब क्या करें, रहते तो अब क्या करें, फिर कचरा तो फिर मेंबर लोग तो क्या काम करते, इतने बड़े मेंबर लोग क्या काम के, उन्होंने करना चाहिए ना सुविधा। हाँ, बीमार पड़ते वो पड़ते, दुनिया भर का दवा खाने में परेशान है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, ये मच्छर से, इसके लिए हम लोग दुनिया का बच्चे में ही परेशान रहते हैं। दवा पानी हाँ, बार बार तबीयत खराब रहती, ले लेके भागते, रात का बुखार चढ़ती, झटके आते, ले लेके भागते। पैसा लाएंगे और ये टाइफाइड हो जाती, कहीं कुछ हो जाती, दवाखाने में गए तो बोले इतना लगाओ गरीब इंसान कहाँ से लगाएगा? ये बात इतनी खराब आती है, मच्छर तो मच्छर रात में सोने नहीं देते, क्या करें? कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी महिला की डिलीवरी भी हुई थी, बताया? हाँ हुई थी, रिक्शा में लेके चले गए थे। ये गंदगी पहले साफ करे, अच्छा रहेगा। इतनी बास, इतनी गंदगी, जाने आने, रात में जब कुछ होगा तो जाने को रास्ता नहीं। फिर बच्चों को टाइफाइड मलेरिया होता है, हाँ वो भी चलाएंगे कि कमाएंगे कि खाएंगे क्या? दवा करेंगे, हाँ कि दवा करेंगे। ऐसा सब आता है, कोई देखने को आता नहीं, कोई नंबर आता नहीं है, बीमार हो रहे। क्या बोले बेटा? हम लोग कहीं भी जाते तो हम लोग को तकलीफ होती है, हम लोग घूम के जाते हैं यहाँ से। हाँ, घूम के भी जाते हैं, फिर कुत्ते दौड़ा लेके बच्चे लोग काट के बाहर पे आते हैं। ठीक है, बहुत बोले तो बहुत परेशान है। ठीक है, 6 दिन हुए न्यूज देखे हमने, अभी तक लाइट के बारे में बोले तो डॉक्टर जुबैर अंसारी को क्या न्यूज नहीं देखे होंगे क्या? हमने जब बोले मरकरी का तो इधर का काउंसलर होकर इधर के लिए नहीं कोई काम, सिर्फ वो कचरा उठाने का काम दिए ले इधर का काउंसलर होने के बाद में, और वो खाली गडर काटने का, बाकी कोई काम नहीं है। वो उसकी मरकरी बनाता जुबैर अंसारी, और वो कचरा
और वो गटर हमारी 6 महीने में एक बार बस। क्या हमारा न्यूज नहीं देखेंगे कि जुबैर अंसारी ने काम था ना इधर आके देखने का? इधर पर वो बच्ची का ऐसे ही घर ये हुआ था, वो बोलने गई तो है बोलकर हाथ झटक के चले गए। मेंबर ऐसे होते हैं क्या? खड़े रह के सुनना चाहिए सबकी फरियाद। मेंबर काउंसलर बनाते काहे के लिए एरिया का? क्या हमारी फरियाद सुने बोल के? हमारा तो मोहल्ला वो बेबस मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में तो कोई मेंबर ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं हमारी। ये अभी 8 दिन हो गए न्यूज देकर, अभी तक कि कचरे की कोई रास्ता नहीं निकली, सुविधा नहीं निकला। ऐसा थोड़ी इलेक्शन आता है तो जब हाथ जोड़ते पैर जोड़ते, जब हमारा वोट है बोलते, फिर बाद में बोलते हमारा वोट है ही नहीं। फिर क्या फायदा? फिर मेंबर तुम अब दोबारा आएंगे तो खड़े रहेंगे, नहीं आ पाएंगे। आप वोट डालेंगे नहीं तुम्हारे को, फिर वोट डालेंगे जब आप डालेंगे, बेकार डालेंगे वोट। आप देखना कोई देखने नहीं आता, जब वोट लेने का ना सब आते, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता देखने को। आप 20 साल होगा कोबा बन के, 20 साल के बाद तो कोई नहीं आया झाड़ने, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे तो अच्छा हमारे लोग के बच्चे बहुत बीमार होते हैं, कैसे रास्ते हम लोग इधर से जाए, काम पे जाए, अभी मट्टी गई आपके सामने, तो कैसा लगा आपको? परेशानी हमको लोग को तो बहुत ज्यादा बुरा लगा। बहुत ज्यादा। तो कितनी तकलीफ में हम लोग हैं? सर लाइट तो ऐसा है कि 2 महीना हो गया है, लाइट एकदम से बंद है। लाइट वाले को मैं खुद पर्सनल फ़ोन किया था, आज 1 महीने के ऊपर हो गया। वो बोले कि 2 दिन के अंदर हम लोग आकर के बना देंगे। ये लाइट लगभग 2 महीने से बंद है। और कचरे की तो जो हालत है आप देख सकते हो, 10 साल हो गया आहिस्ते आहिस्ते। कचरा क्या समझ लो, पूरा गटर है, गटर में से लोग जा रहे आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं देख लो आप। कोई भी बिना पूरा गटर में डूबे हुए वो रोड के उस तरफ जा ही नहीं सकता। अभी एक औरत गिर गई, उसके हाथ में मार लगी, आप देखे होंगे, पट्टी लेके घूम रही है। परसों नरसों के दिन किसी की ना डिलीवरी हुई इधर पर, इनकी गाड़ी के अंदर, एक रिक्शे के अंदर एक पेशेंट था, उसको इमरजेंसी थी, यहाँ से गाड़ी फंस गई, निकल नहीं पा रही थी, घंटों लग गए, उसमें डिलीवरी समझ लो मामला हो गया। वो रिक्शे के अंदर, ये खुद उनके गवाह है। और आप जरा सा दिखा देना क्या कंडीशन है इधर की। मतलब आदमी पूरा घुटने तक का कीचड़ है इधर पे, मतलब जा ही नहीं सकता कोई सूरत में बिना। खराब जो कंडीशन हुई है तो इसके लिए आप लोगों ने किसी को बोला? बहुत लोगों को बोले भाई, कारपोरेटर लोगों को भी बोलते गए, लेकिन अभी कैसा है, कारपोरेशन में कोई है ही नहीं। बोलते भाई हम लोग है ही नहीं, 4 साल से कारपोरेटर का कभी कोई ठिकाना नहीं है। अभी कोई जिम्मेदार होता तो उनको जा करके बोलते ऑफिस में, अभी किसके पास जाएंगे? एक ही बात वो लोग बोलते कि भाई अभी कारपोरेशन है ही नहीं, अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई हमारी सुनता नहीं है। रईस शेख को भी आप? रईस शेख साहब को अभी मैं तो पर्सनली नहीं बोला हूँ, लेकिन लोग वक्तन फक्तन बोले हैं। कल शायद आने के लिए बोले हैं। अभी वो कैसे जाएगी? कल शायद रईस भाई आने के लिए बोले हैं, तो अगर देखेंगे थोड़ा सा रास्ता वास्ता बनवा देते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। और पहले से ही रास्ता ऐसे खराब था? बहुत ज़्यादा दिन से भाई, 5 साल तो मुसलसल हो गया यही कंडीशन। पहले रास्ता नहीं था? नहीं रास्ता 10 साल पहले रास्ता बना था, अच्छा खासा रास्ता था एकदम। हाँ, ध्यान ही नहीं दिया कोई। बाद में कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो गाड़ी डंपर आते आते उठाते जीसीपी से गड्ढा होते चले गया, और गड्ढा इतना हो गया इधर कम से कम 30-40 गाड़ी मट्टी डाल चुके हैं। वो मट्टी वापस से उड़ गई डंपर के अंदर उठाते। अभी आप देख लो, वापस से गड्ढा है, कम से कम 4 फीट का गड्ढा अभी ऑलरेडी इधर पे। देखो इधर मट्टी हुई, अभी देखो एक मैयत हो गई है, दिखा दो जरा सा। देखो लोग बैठे, देखो लोग बैठे, अभी कहाँ से जाएंगे? आप एक नज़र जरा कैमरे से आप अपने दिखा दो। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि देखो वाकई में कितनी तकलीफ है, इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आना जाना मुश्किल है। और फिर उसके बाद में तो दोस्तों रास्ता नहीं हमारे को दूसरी तरफ से जाने के लिए, यही एरिया है ना, हर कोई की मट्टी होती है, हमारे को यही रास्ता है जाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि कोंडाजीवाड़ी के लोगों में जो तकलीफ़ है बहुत ही ज़्यादा है। चलने फिरने की तकलीफ़ है, लाइट की तकलीफ़ है, पानी की तकलीफ़ है, मोहल्ले में जो रास्ते है उसकी तकलीफ़ है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ इंसान नहीं कोई जानवर रहता है। यहाँ पर देखने के लिए अच्छे एरिया में, जंगल यहाँ पर देखने के लिए ना ही कोई कॉर्पोरेटर है, ना ही महानगर पालिका का कोई अधिकारी, ना ही IAS हमारे जो अनमोल सागर है वो इस बात का संज्ञान ले रहे हैं। हमारी अपील है MLA रईस शेख साहब से, यहाँ के जो कर्मचारी उनसे, जो भी जिम्मेदार हैं उन सब से अपील है कि बराए करम आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस बात का समाधान करें और यहाँ पे रहने वालों को इन तमाम जो परेशानी है उनसे निजात दिलाए। रात का समय है, आपको मैं बताऊंगा कि रात होते ही इस खतरनाक जो गंदी कीचड़ वाली जगह पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सिचुएशन है, आप ज़रा लाइट बंद करिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि लाइट ज़रा बंद कर दीजिए। आप बताएं कि ऐसे में ख़राब सिचुएशन में यहाँ से कैसे गुजरा जाए। छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
औरतें हैं, महिलाएं हैं, बीमार है, सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ से कैसे गुजर जाए। और ये यहाँ पर करीब में ही जो चाचा खड़े हैं वो उनका भी रोजाना यहीं से गुजर होता है। चाचा कुछ कहेंगे इस बारे में, रास्तों के बारे में? लाइट नहीं है, अच्छा चाचा गूंगे है। रईस से भाई से गुजारिश करो भाई कि रईस भाई मेहरबानी करो, तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती करते कि हमारे एरिया में आओ और ये सिचुएशन देखो हमारे एरिया की। हम बहुत परेशान हो गए और मैं तुम्हारी ऑफिस तक के आ नहीं सकती हूँ, बार बार मेरी कमर के गैप से तबीयत खराब है। न तो मैं अच्छी थी तो तुम्हारे पास दौड़ के आती थी, लेकिन अभी तुम्हारे से गुजारिश करते, तुम्हारे हाथ जोड़कर बोलते हैं तुमको ये एरिया में एक बार आओ और देखो हमारे एरिया की गंदगी और ये मच्छर और ये बदबू इतनी कि हमारे एरिया को सब कोंडाचुआड़ी कचरा कोंडाचुआड़ी बोलने लगे। रईस शेख साहब आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे मोहल्ले में आओ और ये तकलीफ देख लो आप अपनी आंख से। आपको अगर खुद आपको बर्दाश्त नहीं होगा खुद आप करवा दोगे, लेकिन अभी मट्टी गई है वो खुद आपको वीडियो भेज देंगे कि मट्टी की फिवा पे गई, उनको कितना बुरा लगा है, कि देख के बुरा लगा है। हमको तो रोज आना जाना है। हाँ, जो नमाजी आदमी है कैसे जाएंगे, नमाज जाते हैं वहाँ पे तो वो गंदे हो जाते हैं, उनको छिट्टा उड़ता है, क्या उड़ता है। अब वो सब तकलीफ आप समझो, आप हमारा काम करवा दो तो बहुत अच्छा है। आप आगे के यहाँ देखो, बस यही इतना गुजारिश थी आपसे। बहुत बस बंद भाई, क्या हुआ था बताइए उस दिन रात में मेरी गाड़ी में घर पे आया खाना खाने, तो उस दिन एक आदमी आया मेरे घर पे, बोले भाई मेरी औरत को लेके चलो दवा खाना। तो बोला चलो भाई आ रहा हूँ खाना खा के निकला तो उधर मेरी गाड़ी भी फंस गई थी गड्ढे में आगे। वहाँ से निकला तो यहाँ आने में ना रास्ते में डिलीवरी हो गई उसकी औरत की। अच्छा, तकलीफ दूर होना चाहिए, खाली तकलीफ दूर होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। अभी देखो बाजू में मट्टी भी हुई नहीं, अभी वो जाएगा कहाँ जाएंगे लोग, कैसे लेके जाएंगे, कीचड़ से कैसे, वही बाजू में मट्टी हुई है, अभी कैसे आएंगे लोग जाएंगे। खाली थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो पक्की सड़क भी नहीं मांगता आरसीसी, पत्थर डाल के रोड आने जाने जैसा खाली बनाना चाहिए, बस यही चाहते, दूसरा कुछ नहीं।